हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल गंगोत्री धाम के कपाट अब खुल चुके हैं, तो ऐसे में अगर आप भी गंगोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गंगोत्री धाम तक कैसे आ सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या लेना चाहिए आपको, कहाँ रुक सकते हैं, मंदिर में दर्शन कब करना चाहिए, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। तो चलिए अपनी इस गंगोत्री की यात्रा को मैं शुरू करने के लिए पहुंच चुकी हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और आज क्योंकि मुझे जाना है गंगोत्री, तो मैं अभी आ चुकी हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन। और देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में ही मसूरी बस स्टैंड है, जहाँ से आपको बस मिलती है गंगोत्री के लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ मसूरी बस स्टैंड, देखते हैं आगे। देहरादून में दो बस स्टैंड है, एक देहरादून ISBT और दूसरा मसूरी बस स्टैंड। तो जब भी आपको गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए बस लेनी है तो आपको आना होगा मसूरी बस स्टैंड। वैसे तो ज़्यादातर लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि हरिद्वार से गंगोत्री जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप देहरादून से गंगोत्री जाओ, क्योंकि देहरादून से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती है। जबकि अगर आप हरिद्वार से गंगोत्री आते हैं तो हो सकता है कि आपको हरिद्वार से गंगोत्री तक की डायरेक्ट बसेस ना मिले। आपको हरिद्वार से पहले उत्तरकाशी आना होगा और उत्तरकाशी के बाद आपको गंगोत्री जाना होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप देहरादून से जो डायरेक्ट गंगोत्री बस जाती है वही बस लें। जो बस आप देहरादून से लेंगे वो आपको पहले मसूरी, फिर धनौल्टी और उसके बाद आपको पहुंचाती है उत्तरकाशी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ की रोड्स की। तो जब आप देहरादून से धनौल्टी तक जाएंगे तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इनफैक्ट रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही आप धनौल्टी से उत्तरकाशी की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं कहीं तो रास्ते आपको एकदम ही खराब मिलेंगे। और क्योंकि अभी इधर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है और धूल मिट्टी से भी आपका सामना हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, तो आप चाहो तो 4 धाम एक ही बार में कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अराउंड 15 डेज होने चाहिए 4 धाम करने के लिए। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जो भी वीकेंड में मेरे को टाइम मिल रहा है वो मैं मैनेज करके अलग अलग जगहों की सैर कर सकूं। तो और फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी गंगोत्री। रास्ते बहुत अच्छे हैं और व्यू को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं अभी। और आप जिस बस से जाओगे तो आपकी बसेस रास्ते में रुकते हुए जाएगी, तो जहाँ भी आपकी बस रुक रही है आप थोड़ा सा उतर के आसपास थोड़ा घूम लो। क्योंकि और कुछ इस तरीके से इन खूबसूरत वादियों से होते हुए फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूं चिल्यानीसौर, जो कि उत्तरकाशी का जो मेन सिटी है उससे लगभग 37 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मार्केट एरिया है। और यहाँ पे चेक पोस्ट बना हुआ है। इसी चेक पोस्ट के पास आपकी जो चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन रहती है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक होती है। उसके बाद फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। जब आप चिल्यानीसौर से आगे उत्तरकाशी की तरफ बढ़ते हो तो उसी बीच रास्ते में एक टनल आता है, और जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करते हो उसके बाद आप इंटर कर चुके होते हो उत्तरकाशी मेन सिटी में। और यहाँ पे जो बस स्टैंड है उत्तरकाशी का वो मार्केट में ही है। तो मार्केट में आपकी बस एक बार ज़रूर रुकेगी और यहाँ पे आप उतर के अपना लंच कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो आप उत्तरकाशी से ही खरीद लें। तो अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी उत्तरकाशी में। हमारी बस यहाँ उत्तरकाशी में रुकी है और यहाँ से जो गंगोत्री का डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, यानी कि अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगेंगे। डिपेंड करता है रास्ते में ट्रैफिक कैसा है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। सड़कें थोड़ी सी कम चौड़ी है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगा रहता है। एक जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो आप मौसम के अकॉर्डिंग अपने पास ड्रेसेस रख लो, क्योंकि अभी शायद 3 बजे से यहाँ बारिश होने वाली है। सो रेनकोट रखना ना भूलें कभी भी। अगर 4 धाम यात्रा आप कहीं भी कर रहे हो, रेनकोट कंपल्सरी है।
अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है वो इस बात की कि अगर रास्ते में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि गंगोत्री जाने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड आई हुई है, तो हालांकि लैंडस्लाइड 2 से 3 घंटे में जो मलबा रहता है सड़क पे गिरा हुआ वो साफ़ हो जाता है, फिर रास्ते जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन वही है कि अगर लैंडस्लाइड रही तो फिर और डिले होगा पहुँचने में हमें। लेट्स सी, शायद हमारे जाने से पहले मलबा साफ़ हो जाए वहाँ। और गंगोत्री जाने के रास्ते में कोई ट्रैकिंग नहीं है, लाइक डायरेक्ट आप मंदिर के पास ही उतरते हो। मंदिर से अराउंड 500 मीटर डिस्टेंस है जहाँ पे बस आपको छोड़ता है। तो ट्रैकिंग है नहीं, तो इसलिए आप चाहो तो आप एक दिन उत्तरकाशी में स्टे करो, नेक्स्ट डे आप निकलो गंगोत्री के लिए। जब भी आप गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि यहाँ पर उत्तरकाशी में जो पेट्रोल पंप है वहीं से पेट्रोल डलवा लें अपने गाड़ी में, क्योंकि उत्तरकाशी में ही लास्ट पेट्रोल पंप अवेलेबल होता है। इसके बाद आपको गंगोत्री जाने के पूरे रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो इस बात का ख्याल रखें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू गूगल मैप मैंने ऐसा देखा था कि बारिश होने वाली है रास्ते में शाम के 3 और 4 बजे के बीच में। तो जैसे ही हमने उत्तरकाशी को क्रॉस किया और अभी थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि बारिश होनी शुरू हो गई, और वो भी बारिश लगभग 35 मिनट्स तक रही। लेकिन पहाड़ों की यही तो एक बात अच्छी होती है कि यहाँ पे जिस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है, तो कभी बारिश होती है और कभी कभी तुरंत बारिश खत्म भी हो जाती है। तो जब बारिश हुई तब थोड़ी देर के लिए हमारी बस रुकी, लेकिन फिर जैसे ही बारिश खत्म हुई उसके बाद फिर से हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। इनफैक्ट जब आप उत्तरकाशी से आगे गंगोत्री की तरफ बढ़ते हो तो आपको रास्ते में कई ऐसे छोटे छोटे गांव मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन गांवों में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ भी कई तरीके के होम स्टे अवेलेबल हैं जो कि आपको रिजनेबल प्राइस पे आसानी से मिल जाएंगे। So good morning everyone, this is day 2 of mine in गंगोत्री। और एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारी जो बस थी वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वो देहरादून से गंगोत्री के लिए थी, लेकिन क्योंकि गंगोत्री का जो रास्ता है वो 1 वे है, सो हमारी जो बस थी वो थोड़ी जाम में बीच में फंस गई थी, क्योंकि रास्ते में 1-2 जगह लैंडस्लाइड आए हुए थे। तो हमारी जो बस थी वो एग्जैक्ट गंगोत्री में नहीं रुकी थी। गंगोत्री से थोड़ा ही डिस्टेंस पहले है धराली मार्केट टाइप छोटा सा प्लेस है, तो हमारी बस वहीं रुकी थी। तो रात में हमने धराली में ही स्टे करा है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है, क्योंकि जो रूम हम लोगों ने लिया था वो उसका व्यू काफ़ी अच्छा था बालकनी साइड से, मतलब अगर आप रूम के पीछे आते हो तो व्यू काफ़ी अच्छा है। सी द व्यू। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, और जैसा कि हमें बताया गया कि गंगोत्री में जो ट्रैकिंग होती है, वैसे ट्रैकिंग नहीं है लेकिन यहाँ से जो गंगोत्री जाती है, ट्रैकर्स वगैरह जो भी जाते हैं तो वो 6 बजे से चलने स्टार्ट होते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके और जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। सो एक जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप देहरादून से जो डायरेक्ट गंगोत्री की बस लेते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कि रास्ते में लैंडस्लाइड आई हुई होती है, तो थोड़ी सी कभी कभी जाम लग जाती है। तो उसकी जगह आप एक और काम कर सकते हो कि आप बाई पार्ट करके आओ, मतलब देहरादून से उत्तरकाशी आओ, आप उत्तरकाशी एक दिन स्टे करो और नेक्स्ट डे उत्तरकाशी से शेयरिंग में जो जीप चलती है या फिर ट्रैकर्स होते हैं उससे आप फिर गंगोत्री जा सकते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गंगोत्री ही आते हो तो एक तो होता है ना कि पूरा डे आपका निकल जाता है बस में, और थोड़ी सी जो आपको शेड्यूल रहती है ना वो हेक्टिक हो जाती है बस में बैठे बैठे, थोड़ा सा बोर फील होने लगता है। सेकंड थिंग विच आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको रास्ते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रास्ते बहुत पसंद होते हैं और बाइकिंग का अगर आपको शौक है, तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप इधर बाइक से आओ, क्योंकि जैसे ही आप उत्तरकाशी क्रॉस करते हो, लाइक देहरादून से जब उत्तरकाशी आते हो तो सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तरकाशी से आप हरसिल वैली की तरफ आते हो
रास्ते बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं और जो रोड है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और हरसिल वैली आते आते अगर आप मानसून के सीज़न में आ रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और हरसिल से आगे फिर गंगोत्री की तरफ अगर आप आते हो तो व्यू और भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो आप अगर बाइक से आना चाहते हो तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि भाई बाइक से आ जाओ, क्योंकि रास्ते बहुत खूबसूरत। कहते हैं ना कि पहाड़ों में मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। लाइक कुछ टाइमिंग तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में तो बारिश कन्फर्म है, होना ही होना है। जैसे ही आप उत्तरकाशी को क्रॉस करते हो और हरसिल से पहले जो डिस्टेंस होता है उधर 3 से 4 बजे के बीच में बारिश कन्फर्म है, होता ही है। तो इसलिए आप अपने साथ रेनकोट लेना ना भूलें, रेनकोट इज़ कंपल्सरी। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप भी गंगोत्री धाम आना चाह रहे हैं तो आपको रुकना कहाँ चाहिए। तो देखिए, अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि उत्तरकाशी में आप स्टे करें। लेकिन यहाँ भी अगर आप पीक सीजन में आते हैं, जैसे कि मई और जून के महीने में आते हैं, तो उत्तरकाशी में भी आपको जो रूम का चार्ज है वो अराउंड 1000 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से देने होंगे। लेकिन वहीं अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो आप गंगोत्री के आसपास में जो छोटे छोटे कई गांव हैं या बाजार हैं वहां आप रुक सकते हैं। और अगेन अगर जब भी सीजन रहेगा, मतलब मई जून में अगर आप यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी आपको 1000 से 1200 तक के रूम आसानी से मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा सेकेंड डे है गंगोत्री के लिए, तो चलिए अब कर लेते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन। और जहाँ मैं रुकी हुई हूँ जिसका नाम है धड़ाली, यहाँ से जो मुख्य मंदिर है गंगोत्री का वो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसको कवर करने में अगर आप ट्रैकर से भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टाइम लगेगा। और उसके बाद इसी रास्ते में एक जगह आता है जिसका नाम है भैरव घाटी। तो आप चाहें तो गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस आकर आप भैरव घाटी भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी पहुंच चुकी हूं गंगोत्री के पार्किंग एरिया में। यहाँ पे आपको चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग दिख रही होगी। सो फाइनली मैं अभी आ गई हूँ गंगोत्री में और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। जैसे ही आप मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर पहले रहते हो तो गाड़ियों की पार्किंग उधर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ रखी है और काफ़ी ठंड है इधर। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर जाने के रास्ते में लाइक अराउंड 500 मीटर पहले प्रसाद मिलते रहता है, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और अगर आपको गंगाजल लेना है तो उसके लिए भी डब्बा मिलते रहता है, आप वो डब्बा ले सकते हो। और मंदिर के पीछे ही गंगा नदी है, तो आप वहाँ से गंगाजल ले सकते हो। यहाँ से ले सकते हो गंगाजल के लिए डब्बे। और ये है हमारा गंगोत्री धाम, ये देखो तीर्थस्थल। तो 4 धामों में से एक धाम ये है गंगोत्री। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गंगोत्री। अभी मैंने भी बॉटल खरीद लिया है एंड चलिए चलते हैं फिर मंदिर में। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ कैमरा अलाउड तो नहीं होगा मंदिर में, मंदिर के अंदर, लेकिन जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ दिखाऊंगी। गंगोत्री धाम का जो मेन गेट है उस गेट से लगभग 500 मीटर पहले से ही पूजा की सामग्री की काफ़ी सारी दुकानें हैं और रास्ते के दोनों साइड में काफ़ी दुकानें हैं। तो इन्हीं दुकानों से आपको प्रसाद लेना है और उसके बाद अपने जूते चप्पल इन्हीं दुकानों के पास उतार दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, आप यहाँ से अंदर जाओगे। भीड़ तो देख रहे हो ये सांस जिस तरह मेरा कर्म तुम्हें जाने, क्या बुरा है क्या भला। और यहाँ पे एक नोटिस भी मेंशन है कि गंगा जी का जो मंदिर है वो दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच बंद रहता है और फिर वापस मंदिर के कपाट 3 बजे खोल दिए जाते हैं।
अभी मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है सो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती अंदर क्या है, लेकिन काफ़ी भीड़ है और आपको थोड़ी देर लाइन में लगना होगा, भीड़ जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। सो आप ये मंदिर जाने का रास्ता है, आप अंदर मंदिर में जा सकते हैं। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए इस मंदिर के पीछे जहाँ पे गंगा नदी बहती है और यहाँ पे ज़रूर कुछ वक्त आपको बिताना चाहिए क्योंकि यहाँ बैठने के बाद आपको काफ़ी सुकून का एहसास होगा। नदी देख रहे हैं यही है गंगोत्री और बहुत ठंडा है यहाँ का पानी, हालांकि कुछ लोग हैं जो नहाने की हिम्मत कर रहे हैं इसमें। बहुत ठंडा है ये पानी में, ये देखो पीछे पहाड़। दिस इज़ ऑल अबाउट माई गंगोत्री धाम ब्लॉग। तो अगर आपको वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।